सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे स्केलिंग एंड ब्रांडिंग की। स्केलिंग एंड ब्रांडिंग की बात हम इसलिए करेंगे बिकॉज पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में हमने सारी चीजें कर ली। हमने स्टोर सेटअप कर लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लिया, एड चला लिया एंड उसके बाद हमारा प्रॉफिट भी निकल आया एंड हमारे एड्स में रिजल्ट भी अच्छा खासा आ रहा है। लेकिन अब हमको स्केलिंग करनी है, तो स्केलिंग हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, स्केलिंग का मतलब होता है स्पेंडिंग ज्यादा कर देना, तो वो स्केलिंग हो गया। मान लो मेरा एड चल रहा है और वो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन अब बात करते हैं कि स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि जस्ट जो कैंपेन चल रहा है उसको डुप्लीकेट कर दो या उसका बजट बढ़ा दो, उसको स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग मोर। स्केलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करो। दोस्तों, ये एक गलत सोच है एंड लोग समझते हैं कि स्केलिंग का मतलब है बस एड बजट डबल कर दो। लेकिन सच ये है कि गलत स्केलिंग आपका पूरा बिजनेस बर्बाद कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो एडवांस सीक्रेट जो हाई लेवल ई कॉमर्स प्लेयर्स करते हैं, और यही चीज आपको ड्रॉप शिपर से एक रियल ब्रांड ऑनर बनाएगी। सो एडवांस स्केलिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? उसको हम बोलते हैं CBO, ABO एंड LLA, यानी कि लुक लाइक ऑडियंस। तो अभी तक हमने ABO यानी कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे थे, लेकिन जब एक एड और प्रोडक्ट प्रूवन हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा चल रहा है और ये कैंपेन हमारा चल रहा है, तब एंट्री होती है CBO की, यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की। CBO स्केलिंग यानी कि कैंपेन लेवल पे बजट सेट होता है। फेसबुक खुद डिसाइड करता है कि कौन सा एड सेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, हम एड सेट यानी कि ABO के ऊपर काम कर रहे थे। अपने हिसाब से हमने एड सेट बना रखे थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एड सेट बना रखे हैं, ओपन 3, ओपन 2, ओपन A। तो 3 एड सेट बना रखे हैं और हर एड सेट के अंदर मैंने 300 रुपए स्पेंड कर रखे हैं। जाहिर सी बात है। लेकिन CBO स्केलिंग में क्या होता है कि हमने यहाँ पे कैंपेन टाइप में जाएंगे और यहाँ पे हमको कैंपेन बजट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इसमें क्या करता है, फेसबुक अपने हिसाब से वो एड सेट के ऊपर बजट स्पेंड करता है। उसको लगता है कि हाँ इन तीनों एड्स के अंदर में से कौन सा एड ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा फेसबुक कि उसमें सबसे ज्यादा पैसा वो स्पेंड करेगा। उसको पता चलेगा कि इस वाले एड्स के अंदर लोग ज्यादा आ रहे हैं, लोग ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, तो उसमें वो पैसा ज्यादा लगाएगा एंड जो 2 एडसेट होंगे बाकी के एडसेट उनमें कम लगाएगा। लेकिन इसमें रूल होता है, अगर आप CBO स्केलिंग के साथ जान जाते हो तो मिनिमम आपका बजट जो होना चाहिए वो 5000 रुपए डेली बजट होना चाहिए। ये एक बेस्ट अमाउंट है, मतलब कि 5000 रुपए आप लेके चलोगे CBO स्केलिंग को लेकर के, तभी फेसबुक आपको एक बेस्ट रिजल्ट देगा। सेकंड ऑप्शन है लुक लाइक ऑडियंस, LLA। एंड लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है? पिक्सल से डाटा जो भी कलेक्ट होता है, जैसे कि किसने एड टू कार्ट किया है, किसने परचेज किया है, या कोई आपकी वेबसाइट पर गया है और जाने के बाद वो वापस आ चुका है, तो वो डाटा जो है वो पिक्सल के पास होता है। तो जो भी हमने पिक्सल्स अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया होता है, उससे वो हमको डाटा मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी वेबसाइट पर गया और मैंने एक प्रोडक्ट को क्लिक किया, उसको एड टू कार्ट किया, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, मैं वहां से लीव हो गया, वेबसाइट छोड़ के चला गया। तो वो जो डाटा है, मेरा जो डाटा है वो फेसबुक पिक्सल के पास होगा, अगर आपने अपनी वेबसाइट में पिक्सल इंटीग्रेट किया होगा तो उसी डाटा को लेकर के हम एक लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। मतलब कि मेरे पास ये 100 बंदों का डाटा है और फेसबुक को हम बोलते हैं कि इसी 100 बंदे के डाटा को लेकर के इन्हीं तरीके के 100 लोग हमको और दो, 200 लोग और दो, 1000 लोग और दो, 1 लाख लोग हमको और दो, और अब से उन्हीं को मेरी जो एड है वो दिखाई जाए। ठीक है, तो ये होता है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है। यहाँ पे आपको एक ऑडियंस का टैब दिखेगा, ऑडियंस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस, क्रिएट ए लुक लाइक ऑडियंस आता है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है क्रिएट ए लुक लाइक ऑडियंस पे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर लुक लाइक ऑडियंस सोर्स हमको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से सोर्स से आप यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी ने एड टू कार्ट किया लेकिन प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, किसी ने प्रोडक्ट को परचेज कर रखा है, या कोई आपकी वेबसाइट पे गया, उसने बस व्यू किया और वो चला गया। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे से सोर्सेस मिल जाते हैं। अदर सोर्सेस में आकर के अगर आपने पिक्सल बना रखा तो पूरा पिक्सल्स का डाटा आप ले सकते हो। अदरवाइज वैल्यू बेस्ड सोर्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लॉक्सी पिक्सल्स आ रहा होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे सिलेक्ट एन इवेंट विद वैल्यू आ रहा है, जहाँ पे परचेज रिकमेंडेशन हमको कर रहा है। मतलब कि जिन लोगों ने हमारे वेबसाइट से कुछ खरीद रखा है उनको हमारा जो एड है वो दिखाया जाए हमारे दूसरे प्रोडक्ट के लिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अदर इवेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ अदर इवेंट विद वैल्यू। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे व्यू काउंट आ रहा है, एड टू
कार्ट आ रहा है, इनिशियल चेकआउट आ रहा है। व्यू काउंट यानी कि हमारी वेबसाइट पे जितने बंदे गए हैं उन्होंने हमारी वेबसाइट को देखा, लेकिन देखने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो चले गए। उन्हीं बंदों का अगर हमको डाटा बनाना है तो हमको व्यू काउंट सिलेक्ट करना है। ऐड टू कार्ट यानी कि हमारी वेबसाइट पे लोग गए, उन्होंने वो प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट पे क्लिक किया और उसको ऐड टू कार्ट किया, अपने बास्केट के अंदर ऐड किया, लेकिन उन्होंने उसको खरीदा नहीं। तो ऐड टू कार्ट वाले ऑडियंस चाहिए तो यहाँ पे सिंपली ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके के यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो भी आपके वेबसाइट में पिक्सल डाटा अटैच होता है तो वो यहाँ पे सो जाएंगे। अभी 300 हो रहे हैं। मान लो मुझे यहाँ पे व्यू काउंट वाले मुझे सेलेक्ट करना है कि जितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए उन सबका जो डाटा है मेरे को दो, और उन सब लोगों का डाटा मिला करके मुझे और इतने लोग दो। ठीक है, तो मैंने जैसे व्यू काउंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए यूनिक कस्टमर आ रहा है 44 बंदे ऐसे हैं जो मेरी वेबसाइट पे गए और वहां से वो चले गए। उन कस्टमर की वैल्यू भी ये है क्योंकि ये वैल्यू बता रहा है क्योंकि हमारे वेबसाइट पे जाकर के उन्होंने कुछ चीजें परचेस करी है। इसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन पे क्लिक करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं और इंडिया की ये ऑडियंस है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस साइज आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस आ रहा है तो यहाँ पे हम कितने नंबर्स ऑफ लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हो। तो फिलहाल मेरे केस में मैं अभी एक बनाऊंगा, आप यहाँ पे 2-3 ऑडियंस बना सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे को एक बनाना है तो एक यहाँ पे हमने बनाया और नीचे यहाँ पे हमको परसेंटेज वाइज सेलेक्ट करना होता है 0 से लेकर के 1%, यानी कि जो हमारी ऑडियंस है उससे मिलती जुलती ऑडियंस 0 से 1% हमने सिलेक्ट किया, मतलब कि ज्यादा मिलती जुलती ऑडियंस उसको हम बोलते हैं 0 से 1%। और यहाँ पे 6.1 मिलियन का यहाँ पे ट्रैफिक है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देंगे एस्टिमेटेड 6120 एंड 000, यानी कि 6.1 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि इन 44 लोगों से मिलते जुलते लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे 2% कर दूं और यहाँ पे 0 से 1% कर दूं तो यहाँ पे 1% से लेकर के 2%, यानी कि पहले हमारा क्या था 0 से 1%, यानी कि इससे बिल्कुल ही मिलते जुलते लोग हैं। एंड अब मैंने क्या कर दिया 1 से 2%, यानी कि उससे कम मिलते जुलते लोग हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी ऑडियंस बनानी है, मान लो कि मेरे को 0 से 1% बनाना है, यानी कि ये ऑडियंस मुझे बनानी है, तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक ऑडियंस बन के आ जाएगा। अब जब भी मैं कैंपेन रन करूंगा तो मुझे वहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैंने यहाँ पे ऑडियंस बना रखी है उस ऑडियंस को सेलेक्ट करूंगा और उसके लिए मैं कैंपेन रन कर दूंगा। उसको बोलते हैं हम लुक लाइक ऑडियंस, यानी कि आपके पास पहले से कोई ऑडियंस है और उसके हिसाब से उनकी तरह दिखने वाली और ऑडियंस आप फेसबुक से मांगते हो, क्योंकि फेसबुक के पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारे ऑडियंस होती है, बहुत सारा डाटा होता है, तो उसमें सिर्फ ऑडियंस की तरह दिखने वाला डाटा आपको दे देता है। जैसे कि 44 लोगों को देख करके इसने मुझे यहाँ पे 61 लाख ऑडियंस यहाँ मुझे दे दिया है। ठीक है, तो अब इन ऑडियंस को मैं अपना ऐड दिखाऊंगा। तो जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जो लोग लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे गए हैं, तो ये सारे लोग भी वैसे ही लोग हैं जो कि ज्यादा इंटरेस्टेड है मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लुक लाइक ऑडियंस यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। अब लुक लाइक ऑडियंस यहाँ पे यूज डाटा जैसे 1%, 2%, 3% यहाँ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 1%, 2%, 3% अपने हिसाब से आप ऑडियंस बनाते हो और ये एक कोल्ड ऑडियंस होती है। ठीक है, कोल्ड ऑडियंस होती है एंड उसको हम टारगेट करते हैं। सिंपल सी बात है। प्रो टिप्स, सबसे पहले परचेज लुक लाइक ऑडियंस टेस्ट करो और उसके बाद ATC LL बनाओ। ATC यानी कि ऐड टू कार्ट वाली लुक लाइक ऑडियंस बनाओ और उसको टेस्ट करो। नंबर 3, स्टेकिंग स्ट्रेटेजी। एक विनिंग प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल कैंपेन्स पैरेलल रन करो। जैसे कि एक वार्म ऑडियंस है, मतलब कि ऐसी ऑडियंस जिनको कि आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है, वो आपकी वेबसाइट पे गए हैं, उनको सारी चीजें पता है। दूसरा, एक कोल्ड ऑडियंस, यानी कि उनको अभी नहीं पता कि आपकी वेबसाइट क्या है। ठीक है, और तीसरा है एक ब्रॉड ऑडियंस। ब्रॉड ऑडियंस यानी कि सबको ऐड दिखा दो एंड जो इंटरेस्टेड होंगे वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसके थ्रू आप लुक लाइक ऑडियंस वगैरह जो है वो बना सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टेकिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे स्केलिंग क्रिएटिव्स की, द मल्टीपल एंगल अटैक, यानी कि हम अलग अलग एंगल से हम क्रिएटिव्स को टारगेट कर सकते हैं। स्केलिंग का असली सीक्रेट सिर्फ बजट नहीं है, क्रिएटिव स्केलिंग है। अब आप लोग बोलेंगे क्रिएटिव्स क्या होता है? क्रिएटिव्स यानी कि वो चीज जो हम ऑडियंस को दिखाते हैं, यानी कि कोई इमेज या कोई वीडियोस या कोई भी टेस्टिमोनियल वगैरह जो भी हमारी ऐड होती है उसको हम क्रिएटिव से बोलते हैं। एक ही प्रोडक्ट को 4 अलग अलग एंगल से सेल करो, यानी कि बस मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अलग अलग एंगल से मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मैंने वीडियो ऐड भी बनाया, इसका मैंने टेस्टिमोनियल ऐड भी बनाया, इसका मैंने इमेज भी बनाया एंड हर तरीके से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे पता चलता है कि फाइनल जो मेरा ऐड है वो क्या है एंड कैसे वो काम कर रहा है। एंड उसके बाद हम क्या चीजें देखते हैं? प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि शो द पेन। जो भी प्रोडक्ट है इसका क्या पेन है कस्टमर को एंड कस्टमर को कैसे ये रिलीव करेगा। तो नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसी की लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उस बंदी की लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होगी एंड वो उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो कैसा लगेगा वो दिखाओ उसको। नेक्स्ट है UGC टेस्टिमोनियल, यानी कि रियल पीपल का एक्सपीरियंस। मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैंने एक कस्टमर को दिया, कस्टमर ने इसको टेस्ट
टेस्ट किया एंड टेस्ट करने के बाद उसने इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाया या टेस्टिमोनियल दिया एंड उसको बोलते हैं हम यूसीजी टेस्टिमोनियल, यानी कि उस तरीके की वीडियोस जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में चलती हैं। नेक्स्ट है स्कैरसिटी फोमो, यानी कि लिमिटेड स्टॉक या ऑफर एंडिंग। ऐसी चीजें जैसे कि लोगों को डराए कि हाँ अभी ये जो प्रोडक्ट है आपको मिल रहा था लेकिन अभी ये रात के 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, इसका जो ऑफर चल रहा था 50% डिस्काउंट है वो रात के 12 बजे डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा फोमो क्रिएट करना होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, ये ऐसा आपको स्कैरसिटी आपको दिखानी होती है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है। तो ये फोमो एंड स्कैरसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो। अब मैं आपको एक रियल केस बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, यूजीसी, टेस्टिमोनियल्स और स्कैरसिटी और फोमो, तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है? जाहिर सी बात है आप 4 चीज तो टेस्ट करोगे नहीं क्योंकि आपका ज्यादा पैसा लग रहा है, फंड लग रहा है, टेस्टिंग में सारी चीजें जा रही है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इसमें से कौन सी चीजें चलती हैं। जैसे हमने एक स्किन केयर प्रोडक्ट को टेस्ट किया था अलग अलग क्रिएटिव एंगल से, जैसे मैंने आपको जो 4 बताए हैं उनमें से मैंने टेस्ट किया था। एक क्रिएटिव था प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, जिसमें कि हमने बताया था कि अगर आपको पिंपल्स है, पिंपल से जस्ट आपको क्लियर स्किन मिलेगी अगर आप ये स्किन केयर जो प्रोडक्ट है इसको यूज करते हो। तो एक मैंने बनाया था टेस्टिमोनियल का, यानी कि रियल यूजर स्टोरी, वो जो स्किन केयर प्रोडक्ट है उसको कस्टमर ने यूज किया एंड उसके ऊपर उसने रियल वीडियोस बनाई और उसने दे दिया। नेक्स्ट है अर्जेंसी, यानी कि हमने ऐसा ऑफर बनाया कि ये जो प्रोडक्ट है इसका ऑफर रात के 12 बजे तक खत्म हो जाएगा एंड ये सारी चीजें करने के बाद हमको रिजल्ट पता क्या मिला, हमारा वो वाला एड, टेस्टिमोनियल वाला एड, यानी कि जो रियल बंदे ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर रिव्यू वीडियोस दिया, तो वो वाली वीडियो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही थी, उसने हमको सबसे अच्छा आरओआई दिया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की वीडियोस ज्यादा चलती हैं, किस तरीके की क्रिएटिव्स ज्यादा परफॉर्म करते हैं एंड इससे सीखने को क्या मिला, क्रिएटिव्स इज किंग, यानी कि एड क्रिएटिव ही डिसाइड करेगा कि कितना आप स्केल कर सकते हो कितना नहीं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन सिस्टम दैट प्रिंट मनी, यानी कि ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम जो आपके बिजनेस को धीरे धीरे स्केल करे, धीरे धीरे बढ़ाए, उससे आप रात दिन हमेशा उससे आप पैसे बनाते रहो। मैनुअल जो भी आप काम करते हो वो एक लिमिट तक कर सकते हो, मतलब कि मैनुअल जो भी मैं काम कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहा हूँ या ईमेल किसी को कर रहा हूँ, तो वो एक लिमिट तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर उसको ऑटोमेट करना है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैं यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको स्केल कर सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है ऑटोमेशन सिस्टम दैट प्रिंट मशीन, यानी कि हम ऐसे ऐसे टूल्स यूज करेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा। मैनुअल जो भी हम काम करते थे उसको हम ऑटोमेशन पे कर देंगे एंड ये ऑटोमेशन मैंडेटरी होता है आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए। अगर आप ऑटोमेशन यूज नहीं करोगे तो अपने बिजनेस को आप कभी भी स्केल नहीं कर सकते। जैसे ईमेल फ्लो, यानी कि आपकी वेबसाइट पे कोई गया और उसने एक्टिव कार्ड करके वो छोड़ गया, तो अबेंडेंट कार्ड का ईमेल जाना चाहिए। ईमेल कैसे जाना चाहिए? ईमेल जाना चाहिए 3 सीक्वेंस के साथ, यानी कि पहला ईमेल जाएगा, अगले दिन दूसरा ईमेल जाएगा, अगले दिन तीसरा ईमेल जाएगा और उन तीनों ईमेल के अंदर अलग अलग डिस्काउंट्स होंगे। पहले दिन वाले ईमेल्स के अंदर 5% डिस्काउंट होगा, दूसरे दिन यहाँ पे 10% डिस्काउंट होगा एंड तीसरे दिन उसके अंदर आप फोमो वगैरह क्रिएट करोगे कि ये लास्ट ईमेल है, इसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट या ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की आप सीक्वेंस बना सकते हो अबेंडेंट कार्ड ईमेल। नेक्स्ट है पोस्ट परचेज अपसेल ईमेल, यानी कि जिन्होंने परचेज कर लिया, ये जो परचेज करने वाले हैं उनके लिए आपने ईमेल बना रखा है। जिन्होंने खरीदा, मान लो कि इसने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, खरीदने के बाद सीधा उसके पास एक ईमेल चला गया, तो कस्टमर के माइंड में एक जो है ब्रांड बिल होता है, ठीक है, जिससे कि उसको लगता है कि हाँ एक जेन्युइन वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया है, कि मेरे पास ऑर्डर करते ही मेरे पास ईमेल आ गया। नेक्स्ट है रिव्यू रिक्वेस्ट ईमेल, यानी कि ऐसा ईमेल भेजो, मान लो कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा, इसको मैंने यूज किया और यूज करने के बाद मेरे को इसका रिव्यू देना है, तो रिव्यू मैं कहाँ पे दूंगा? इसीलिए ऐसे ऐसे ईमेल्स भी होते हैं जो लोग अपनी वेबसाइट्स में यूज करते हैं। जैसे किसी बंदे ने मेरे से प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट खरीदने के बाद 3 दिन के बाद मैं उसको ये ईमेल भेजूंगा कि हाँ आपने ये प्रोडक्ट यूज किया तो उसका क्या रिव्यू आया। आप मुझे इसका टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, या टेक्स्ट में आप बता सकते हो कि क्या रिव्यू आया। इस तरीके से आपके पास रिव्यूज इकट्ठा होता है जिससे आपका ब्रांड बनता है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बनती है। इसके बाद और कहाँ हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं? जाहिर सी बात है ईमेल का हमने यूज किया, एक और जगह हम यूज करते हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 चीज ऐसी है, ईमेल और व्हाट्सएप, जहाँ पे अगर हम कोई भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑटोमेशन को लगाना बहुत मैंडेटरी होता है एक तरीके से। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन यानी कि कार्ड रिकवरी मैसेज, यानी कि बंदा गया वेबसाइट पे, जाहिर सी बात है छोड़ गया और उसके बाद दोबारा से उसके बाद मैसेज आना चाहिए कि भैया आपने ये छोड़ दिया, अब हम आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ये ले लीजिए, ये ऑफर दे रहे हैं, ले लीजिए। ऐसे इस तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट पे गए होंगे, आपने कोई प्रोडक्ट को देखा होगा लेकिन आपने उसको बाय नहीं किया, लेकिन आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आना चालू हो गए। नेक्स्ट है ऑर्डर कंफर्मेशन एंड ट्रैकिंग अपडेट, यानी कि किसी ने ऑर्डर कर दिया लेकिन ऑर्डर करने के बाद कस्टमर को पता नहीं चल रहा है कि हाँ उसका ऑर्डर कहाँ पे है। जैसे उसने ऑर्डर किया उसके पास
व्हाट्सएप पे मैसेज आना चाहिए कि आपका ऑर्डर ये है, ऑर्डर कंफर्मेशन ये है एंड ट्रैकिंग लिंक ये है, आप इस लिंक से ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है अपसेल आफ्टर डिलीवरी, यानी कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट में, जैसे मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिया 50 रुपए में, लेकिन अब मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो कि अगर आप दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे हमारी वेबसाइट से, कोई दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा वेरिएंट या कोई भी अदर प्रोडक्ट, तो उसमें हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो इस तरीके से भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, इसको बोलते हैं हम अपसेल आफ्टर डिलीवरी। अब जानते हैं ऑटोमेशन के फायदे। ऑटोमेशन के फायदे क्या क्या है? आप सो रहे हो तब भी सेल्स आ रही है, तभी ऑटोमेशन पे सारा प्रोसेस चल रहा है, आरटीओ और कैंसिलेशन कम हो जाते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग इज इक्वल टू ब्रांड, यानी कि हमने बात करी थी स्केलिंग एंड ब्रांडिंग की। तो ब्रांड कैसे बनता है? ड्रॉप शिपिंग से आपको एक शुरुआत मिलती है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाना है तो ब्रांड बिल्ड करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ब्रांड बनता है? स्टेप 1, आइडेंटिफाई एवरग्रीन विनर, वो प्रोडक्ट जो कि 2 से 3 महीने कंसिस्टेंटली आपके बिक रहेंगे, वो आपके एक तरीके से एवरग्रीन प्रोडक्ट है, उनको आप हमेशा बेच सकते हो, उन प्रोडक्ट को अपना ब्रांड प्रोडक्ट बनाओ। स्टेप 2, प्राइवेट लेबलिंग, यानी कि अपना पैकेजिंग, अपना लोगो कस्टम इंसर्ट करो, जो भी आप प्रोडक्ट भेजो उसके अंदर एक थैंक यू कार्ड भेजो, तो ये प्राइवेट लेबलिंग होता है जिससे आपका ब्रांड बिल्ड होता है। स्टेप 3, बिल्ड सोशल प्रूफ, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसका इंस्टाग्राम पेज बनाओ, इन्फ्लुएंसर होते हैं बहुत सारे, उनसे सॉर्ट आउट लो, कस्टमर रिव्यूज लो। नेक्स्ट है स्टेप 4, ब्रांड स्टोर सेटअप, एंड इसमें क्या होता है कि वन प्रोडक्ट स्टोर है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट का स्टोर है और एक निश है, छोटा सा निश है, उसके अंदर ही आपने उसी कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट डाल रखे हैं, तो वो ब्रांड बनता है। ऐसा नहीं है कि आप एक वेबसाइट बनाई उसमें आप पेन भी बेच रहे हो, माइक भी बेच रहे हो, पानी की बोतल भी बेच रहे हो, साइज भी बेच रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक निश के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। एंड ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा है और वो पोस्टर कैरेक्ट बेल्ट होता है, वो ड्रॉप शिपिंग करके बेच रहा था, तब तक उसने पैसा नहीं कमाया था, बस वो बेच रहा था, प्रॉफिट निकाल रहा था थोड़ा बहुत। जब उसने अपना ब्रांड बनाया और अमेज़न के साथ उसको लिंक किया, रिटेल में ले गया, तब उसने मिलियंस में पैसा कमाया। यानी कि ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बहुत स्केलिंग करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा अर्न करना चाहते हो, तो ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्रॉप शिपिंग से कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे कॉमन स्केलिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी कि वो जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड ये चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रखी है। जैसे नंबर 1 है बजट डबल करना बिना डाटा के, मतलब कि आपके पास कोई डाटा ही नहीं है लेकिन आप बजट डबल कर रहे हो सीधा। आपने ऐड चलाया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन हुआ, 10 दिन हुआ, आपने सीधा बजट डबल कर दिया, आप लॉस कर जाओगे। बजट आपको जब भी डबल करना है जब आपके पास एक डाटा हो। नंबर 2, हर प्रोडक्ट को स्केल करने की कोशिश मत करो। स्केल सिर्फ वही प्रोडक्ट होते हैं जो विनर प्रोडक्ट होते हैं, एंड ये आपको प्रोडक्ट की टेस्टिंग में ही पता चल रहा है कि कौन सा आपका विनर प्रोडक्ट होने वाला है। नंबर 3 है क्रिएटिव चेंज ना करना, यानी कि जब भी आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया वीडियोस के अंदर कि हम एक प्रोडक्ट को 4 तरीके से सेल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट को आप एक ही एड से बना करके उसको सेल कर रहे हो। उससे क्या होगा? उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। एड फटीक होगा, एड्स जो होती है वो डेड हो जाएगी, आपका सीपीसी बढ़ जाएगा, कॉस्ट पर परचेज बढ़ जाएगा, लीड्स महंगे में आएंगी, आपका नुकसान हो जाएगा। नंबर 4 है रीटारगेटिंग इग्नोर करना, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया ऐड के थ्रू, लेकिन आप उसमें रीटारगेटिंग कर ही नहीं रहे हो। आपके पास डाटा आ चुका है लेकिन आप रीटारगेटिंग कर ही नहीं रहे हो। जहां आपका प्रॉफिट 100% होना था वहां आप प्रॉफिट सिर्फ 40-50% पे रुक जा रहे हो और उसमें ही आप खुश हो जा रहे हो। आपको पता ही नहीं चल रहा कि रीटारगेटिंग क्या होती है। रीटारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड रीटारगेटिंग के थ्रू आप जहां पे आप 50 रुपए कमा रहे हो वहां पे आप 100, 150, 200 रुपए कमा सकते हो। तो रीटारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जब तक डाटा नहीं आता जब तक आप रीटारगेटिंग भी नहीं कर सकते। नंबर 5 है बिजनेस सिस्टम ना बनाना, यानी कि सब कुछ आप मैनुअली कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो भी काम आपको लग रहा है कि हाँ ये करना चाहिए, आप खुद ही उसको मैनुअली कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो। सब कुछ मैनुअली हमको नहीं करना होता। अगर आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ऑटोमेट करना होगा, ऑटोमेशन पे लेके जाना होगा अपने बिजनेस को। एंड ये गलतियां मैंने भी की थी और लाखों रुपए गवाए थे। अब वो गलतियां आपको नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चीजें आपको बता रहा हूँ कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती, किन चीजों में आपको लॉस होगा, किन चीजों में आपको लॉस नहीं होगा। तो गाइज आज आपने सीखा सीबीओ लुक लाइक स्केलिंग और मल्टीपल एंगल्स क्रिएटिव, ऑटोमेशन, ईमेल प्लस व्हाट्सएप, ड्रॉप शिपिंग से ब्रांड बिल्ड कैसे करें। तो ये सारी चीजें आज आपने देख ली। अब आप सिर्फ बिगनर नहीं हो, अब आप एक रियल ई-कॉम एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। अगली वीडियोस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैकएंड सिस्टम एंड आरटीओ का सॉल्यूशन। इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैकएंड एंड आरटीओ सॉल्यूशन, क्योंकि सेल्स लाना इजी है और बिजनेस सस्टेन करना ही असली खेल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और अपना विनिंग जर्नी स्टार्ट करो आज, और एक्शन लेना मत भूलना।